आप जिहाद को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हाजी नाजिम खान जी बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा ही माहौल भारत में भी बनाने की कोशिश जो है वो हिंदू संगठन कर रहे हैं या धर्मगुरु कर रहे हैं। ऐसा है क्या? मनीषा जी, मस्जिदों से निकलने के लिए ऐलान किया जाता है, जहां से पाक नमाज अदा की जाती है वहां से लोगों को हथियार लेकर के निकलने का विरोध किया जाता है। तो सोचिए कि अभी जो यह स्थिति है, अगर बांग्लादेश वाली स्थिति में ये लोग पहुंच जाएं, जिहादी सोच के लोग, तो क्या स्थिति होगी भारतवर्ष में। तो भारतीय कानून जो है, भारतीय लोग जो है, वह जो है इसका कट्टरता से विरोध करेंगे और ऐसी सोच को भारतवर्ष में पनपने ही नहीं देंगे, बढ़ने ही नहीं देंगे, जो ठीक है, इस जिहादी सोच हाँ लेकर के लोग ठीक बढ़ है, रहे हैं। इसका मैं जवाब हाजी नाजिम खान जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर शुभदा जी के पास जाना चाहती हूँ। शुभदा चौधरी जी, ये जो बांग्लादेश में स्थितियां लगातार बेकाबू होती नजर आ रही हैं, इस पर अगर हम पॉलिटिकल एंगल से सोचें तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल ना के बराबर है। 12 फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले लगातार बढ़ती हिंदुओं के प्रति ये हिंसाएं वाकई में सोचने पर मजबूर करती हैं। अब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में भी हिंदू नेताओं के या उम्मीदवारों के नामों को वापस करवाया जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो वहां पर नामांकन ही दाखिल वो खारिज कर रहे हैं। तो अगर नेतृत्व ही हिंदू नेतृत्व नहीं होगा या हिंदू हितैषी वहां पर एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो हिंदुओं की रक्षा के लिए तो आप भूल ही जाइए, वहां पर सुरक्षा का सवाल तो है ही नहीं जब नेतृत्व ही खत्म कर दिया जाएगा। देखिए मनीषा जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहली चीज तो मैं बोलना चाहती हूँ कि वो बांग्लादेश हो, वो इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो, ह्यूमन लाइफ होती है। और किसी भी क्रिमिनल एक्ट या मर्डर या लिंचिंग का, किसी को मारने का, ये कोई धर्म किसी को नहीं सिखाता, कोई भी धर्म बिल्कुल। नहीं सिखाता। दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें कि हिंदू 1947 में बांग्लादेश में 28% थे, अब 8% रह गए हैं। ये पूरा एक प्रोसेस की तरह चलता गया। अभी जैसे हिंदू सबसे ज्यादा खुलना, गोपालगंज, रागपुर, जेसोर, सतखीरा में है। लेकिन अगर आप प्रोसेस वाइज देखें तो जैसे 1947 का पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद 1950 और 60s में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आती है, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, और उसमें हिंदू लैंड का सीजर होता है। 1950 1964 में भी हिंदूज को टारगेटेड किया जाता है, कम्युनल राइट्स भी होते हैं। उसके बाद जो है, जब 1971 में बांग्लादेश का शुरुआत होता है, तो 80 से 100 लाख हिंदूज माइग्रेट करते हैं। उसके बाद 1975 में मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन होता है, पॉलिटिकल इस्लाम का राइज होता है, और कम्युनल वायलेंस बांग्लादेश में 90 के दशक से बढ़ता आ रहा है। तो ये एक पैटर्न है। दूसरा, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि पिछले 10 अगर मैं पिछले 22 दिनों की बात कर रही हूँ, अगर एवरेज लेके चलती हूँ मैं बांग्लादेश का, तो हर दिन कम से कम 10 मर्डर हुए हैं, जिसमें से 11 हिंदू हैं, 6 नहीं 11 हिंदू हैं। बाकी के 210 जो हैं वो मुस्लिम हैं। तो कोई धर्म नहीं सिखाता, ये बांग्लादेश का अपना एक बहुत ही सेंसिटिव एक मुकाम पे वो पहुंच चुके हैं। दूसरी चीज है कि ये शुरुआत कैसे हुआ। मैं शेख हसीना को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे वो चाहते थे कि जो बे ऑफ बंगाल में जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो यूएस ले ले। शेख हसीना ने मना कर दिया। फिर सीआईए ने और डीप स्टेट ने बांग्लादेश में जो ऑर्गेनिक स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे उसमें भी काफी रोल अदा किया। यूनुस गवर्नमेंट जो है वो क्लिंटन जो है यूएस के, वहां से काफी समर्थन पाती है। और उसके बाद फिर यूनुस गवर्नमेंट एट द सेम टाइम, जब भी किसी भी हिंदू की मौत होती है तो तुरंत अरेस्ट भी होते हैं, जिसकी मौत हुई है, जिसका अरेस्ट हुआ है, सबके नाम भी लिखे जाते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी तो वो दे रहे हैं। जहां तक बात रही कि ये एक पैरेलल है 1971 में भी, जब जमाते इस्लामी, उनके जो राजाकार थे, अल बदर अल शाम मिलिशिया थे, उन्होंने भी कम से कम 3 से 30 लाख लोगों का इसी तरीके से पार्टीशन जब 1971 में हुआ था, तो उस समय भी इस तरीके की घटनाएं हुई थी, जहां पे हिंदू वुमेन का रेप भी हुआ था। अभी कल परसों भी एक हिंदू वुमेन का रेप हुआ है। इनको बैरोंगना बोलते हैं, मतलब अ रेप विक्टिम हीरो की तरह इनको उपाधि दी गई है।
अभी जो हेट्रेड हो रहा है वो दो चीजों के कारण हो रहा है। जमात इस्लामी को टर्की में खासकर अर्दोगान के बेटे बिलाल अर्दोगान, उनकी डायरेक्ट फंडिंग है, कतर की फंडिंग है, क्योंकि कतर चाहता है कि इन्वेस्ट करे बांग्लादेश में। जमात इस्लामी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। दूसरा रीजन है कि ये हिंदुओं से ज्यादा जो आवामी लीग को सपोर्ट करते थे, क्योंकि आवामी लीग कंपैरेटिवली सेकुलर था, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी बेस्ड वायलेंस बांग्लादेश में हो रहा है वो ट्राइबल्स, बुद्धिस्ट, खासकर जो चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स में रहने वाले लोग हैं, जिनका लैंड ग्रैब हो रहा है आज से नहीं, पिछले 20-30 दशकों से हो रहा है इलीगली। कोई भी सरकार हो, वो बीएनपी हो, वो अवामी हो, कर रही है। तो ये जो माइनॉरिटी के ऊपर जो बांग्लादेश में है, इसको ज्यादा एक नैरेटिव बनाएगी जमाते इस्लामी। और क्योंकि अवामी लीग को बैन कर दिया है, तो जो भी अवामी लीग को सपोर्ट करते थे उनके ऊपर भी ये वायलेंस फोकस किया जा रहा है। यानी शेख हसीना के समर्थन में जो थे उनको भी निशाना इस बनाया जा रहा है, वायलेंस उनको भी टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस सीट को लेकर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। शुभदा जी आप रहिएगा, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो रिएक्शन जरा सुन लेते हैं। मसला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बेहद गंभीर है कि 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। और जो इस्लामिक जिहादी जानवर हैं, किस तरह से जानवरों को भी शर्मसार करके इस तरह की अमानवीय कुकृत्य कर रहे हैं, वो बेहद गंभीर है। अभी देखिए कि किस तरह से कल भी एक व्यापारी की भी नृशंस हत्या कर दी। इस तरह की अनंत हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। और इन सब मामलों को लेकर के संपूर्ण बांग्लादेश के जो तथाकथित मानवाधिकारवादी हैं, वो मुस्लिम तंजीमें जो इस्लाम को शांति का धर्म बताती हैं, बांग्लादेश के वो आका और कर्णधार जो कि शासन प्रशासन की दंभ भरते हैं, वो तथाकथित शांति नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो अशांति का साम्राज्य चला रहे हैं, नृशंस हत्याएं करवा रहे हैं और मूक दर्शक। तो लगातार हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी बने हुए हैं, और इसको लेकर जो तमाम नाराज़गी है, एक विरोध है, वो भारत के अंदर भी दिखाई दे रहा है। मैं हुसैन जावेद जी का रुख कर लेती हूँ। हुसैन जावेद जी, हम लगातार इस पर बातचीत भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी तो आप भूल ही जाइए। उनको सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है, न सरकार है, न वहाँ का प्रशासन है। पुलिस पर अगर एफआईआर दर्ज होती है, शिकायतें जाती है, तो ना के बराबर केवल और केवल दिखावटी कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, और जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। मैं अभी डॉक्टर साहिबा को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि वहां पे जो भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, देखिए उनको तो सब कंडेम करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी इस तरह से बेगुनाह इंसान, इस बात को छोड़ दीजिए उसका मजहब क्या है, वो हिंदू है, मुसलमान है, लेकिन वो बेगुनाह है, और उसको इस तरह से मार देना अपने आप में ये इंसानियत के लिए एक शर्मनाक बात है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं वहां पे जो इस वक्त सरकार है वो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, और उन जो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं उनको अरेस्ट भी करें, लेकिन ये काफी नहीं है। ठीक है, आप अरेस्ट कर रहे हैं, आपने उनके नाम भी सामने कर दिए, जिन लोगों की हत्या हुई है उनके नाम भी आ गए, और जो लोग उनको इस तरह मार रहे उनके नाम भी आ गए, लेकिन ये वाकयात रुक क्यों नहीं रहे? सरकार की जो असल नाकामी है, फेलियर है, वो इस चीज का। और ऑब्वियसली देखें, ये भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि 28% वहां पर हिंदू थे 1975 के बाद से, आज वो 8% हो गए। जी, और यही हालात रहे तो हो सकता है कि ये या तो सबके सब इंडिया चले जाएंगे, या बिल्कुल 1% या 2 पर आ जाएंगे इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि हिंदू वहां की एक सेकंड बड़ी कम्युनिटी आफ्टर मुस्लिम्स, और उनके साथ इस तरह होना, अगेन ये कोई अच्छा साइन नहीं है। लेकिन हकीकत ये भी है, मैं नहीं समझता कि अब यूनिस सरकार इस पे कुछ कर सकती है, क्योंकि आपके सामने इलेक्शन कितना दूर रह गया। इलेक्शन तो होने वाला है, अब इलेक्शन हो जाएगा, ये तमाम चीजें नई आने वाली जो सरकार है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस मसले से निपटती कैसे है। और ऑब्वियसली मैं अभी जो इससे पहले
हाजी साहब ने बात की, मैं उनकी बात की भी हिमायत करता हूँ कि जो इस तरह का वॉयलेंस होता है उसका जवाब हमेशा वॉयलेंस नहीं होता है। तो ये भी चीज यहाँ पर समझने वाली है। ये ऐसा टाइम है कि सबको बहुत ज्यादा नहीं, सब्र लेकिन के साथ वॉयलेंस के बदले वॉयलेंस तो कोई नहीं कर रहा है सर। वॉयलेंस तो हम एक ही तरफ देख रहे हैं, वो एक तरफा ही चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका बदला लेने के लिए कहीं पर और वॉयलेंस किया जा रहा हो या कहीं पर और लड़ाई लड़ी जा रही हो। नहीं नहीं, मैं वही हिंदुस्तान। कह ठीक है, ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, कुछ और रिएक्शंस अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। The killings of Hindus in Bangladesh is increasing day by day. Since last 18 days, around 6 people were killed, and a journalist, a grocery shop owner, and this killing spree in Bangladesh targeting Hindus is condemned, and the entire nation stands by the minorities in Bangladesh. Unfortunately, the political parties, both Congress party and including the other India Alliance parties, are silent on this issue. They are speaking more about Venezuela, but they are not speaking anything with regard to the Bangladesh plight of Hindus. So I think the entire nation has to stand today together and put pressure. हर चीज़ों में सियासत, चुनाव हो तो और भी सियासत। मेरा पहला सवाल है, यदि खेल में भी आप राजनीति ढूंढते हो, अटल जी तो खेल को, देश के रिश्तों को मधुर किया था। और मेरा दूसरा सवाल है कि आप जब बांग्लादेश के खिलाड़ी को सनातन के मानने वाले लोगों की हत्या से जोड़ते हो, तो पहलगाम में तो इतनी हत्याएं हुई सैनिक की, तब तो आप पाकिस्तान में जाके खेल लिए। पाकिस्तान के प्लेयर को, टीम को बुला के खेले, क्योंकि वहाँ आपके पास इकोनॉमी का सवाल